वरुण पुरोहित जी, आपके पास आते हुए किसानों का मुद्दा किसके लिए काम करेगा? क्योंकि किसानों के मुद्दे पर शिवराज सिंह चौहान आतिशी जी को चिट्ठी लिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ आतिशी की ओर से पलटवार करते हुए शिवराज सिंह चौहान जी पर कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि दाऊद की भाषा बोलने का काम कर रही है सरकार। मैं आ रही हूँ रीना जी। वरुण पुरोहित जी, ठीक है, संगीत रागी जी सुन लीजिए प्लीज, बोलिए वरुण जी। जी, अधिकांश देशों में मनाया जा रहा नव वर्ष आपको शुभकामनाएं हो और जनहित की आवाज आप जो है दुनिया में जनता की उठाती रहे। मैं आशा करूंगा कि शाब्दिक आचरण में गिरावट टीवी पे देखने को मिल रही है, मर्यादित आचरण का पालन करें नए वर्ष में ये लोग। ठीक है, आपने बात करी दिल्ली के मुद्दे थे, पराली की बात तो आएगी, पराली का सॉल्यूशन बना रहे थे, कर रहे थे, वर्ल्ड क्लास ट्रैफिक सिस्टम बना रहे थे, स्मोक टावर्स लगाए थे इन्होंने, पॉल्यूशन को नहीं कर पाए, वाटर लॉगिंग की कितनी जबरदस्त समस्या, आम जनता इन चीजों से परेशान। रही बात किसानों की, बात करते हैं बार बार, दोनों पार्टियों का होड़ मची हुई। जैसे अपन टॉप कार खरीदने जाते हैं, सबसे ज्यादा टॉप मॉडल खरीदो, मुंगेरी लाल का जो सबसे बड़ा टॉप मॉडल है वो करने की कोशिश दोनों पार्टियां प्रयास कर रही है। आम जनता को वेजिटेबल सैंडविच की जैसे चबाना चाह रहे हैं। किसानों की बात करते हैं, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस नहीं करती, इनको किसी को पता नहीं, पता है कि नहीं, कोई जमाने में चित्रा जी एक पक्की बीघा होती है राजस्थान में, 8 मन 10 मन होता था गेहूं, उसके बाद कल्याण सोना आया, उसके बाद फार्मी गेहूं आया तो 30-30 40-40 मन होने लग गया। आज इस सर्दी में पानत करता है किसान, रात में बिजली आती है 10 से सुबह 4 बजे तक, वो भी 1-1 घंटा काट दी जाती है कई बार। तो अगर जब तक इन नेताओं को आप पानत करने भेजो इस सर्दी में, शीतलहर में, तो पता लगे किसानों की समस्या है। और भारतीय जनता पार्टी जो मोदी सेंट्रिक भारतीय जनता पार्टी है, मैं अटल जी अडवाणी जी की बात नहीं करता हूं हमेशा, ये पूंजीवाद की प्रवर्तक है और पूंजीवाद की सोच जिसमें मानसिकता होगी वो किसानों का भला कर ही नहीं सकता है कभी। और इसलिए किसानों का भला नहीं हो रहा, किसान आंदोलन करें, डल्लेवाल जी कितने दिनों के आमरण अनशन, कोई मतलब नहीं है, कोई परवाह नहीं है, एक दूसरे पे आरोप लगाते रहो। आपने सड़क के ऊपर, आम जनता के ऊपर, ग्राउंड पे कोई काम किया ही नहीं है दोनों पार्टीज ने। इसलिए आज भी शीला दीक्षित का मॉडल जनता याद करती है, आप देख लो। और दाऊद की बात हो रही है, कितना मतलब शाब्दिक आचरण में गिरावट आ रही है कि आप किसी को दाऊद से कंपैरिजन कर रहे हो, किसी को क्या बोल रहे हो, तो इनको समझना चाहिए। जनता के सभी की बात कर रहा हूँ, जनता के और नई फ्यूचर जनरेशन के। लेकिन किसानों के मुद्दे पर कम से कम बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच एक लड़ाई दिखाई तो दे रही है, कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में कहीं नजर नहीं आ रही है। ये आप लोगों के लिए क्या चिंता का विषय नहीं है वरुण पुरोहित जी? चित्रा जी, ये लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ अपने, मैंने कहा ना, एक टॉप मॉडल खरीदने की हो रही है कि कौन ज्यादा से ज्यादा फैकोलॉजी करेगा, किसानों को सबसे बाग दिखाएगा। वो इंस्टॉल हो रहा, छोड़ दीजिए आप। जब तो व्हाइट रिवॉल्यूशन आया, दूसरा इंस्टीट्यूट हुआ, कितने सीड्स को आपको पता है, इनको किसी को पता नहीं, ध्यान नहीं, कितना गाय देती थी, दूध देती थी, आज कितना गाय दूध दे रही, कितने दूध हो गया, कितना अनाज की पैदावार हो गई। कांग्रेस ने ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया। आप शीतलहर में जाओ, आपको पता लगेगा पानत कैसे की जाती है। पहले पानी गिरता नहीं था, इधर उधर जाएंगे। सुन लो यार, सुन लो, आपने बहुत बोला, मैं कह रहा हूँ, पानत करते हैं ना, जब पहले मिट्टी के दोहरे होते थे, पानी नहीं चलता था आगे, फिर चिकनी मिट्टी डाल के पानी करते थे, फिर पाइप आए, फिर स्प्रिंकलर आए। आज धरती में पानी नीचे जाता जा रहा है, बिजली की सप्लाई नहीं है। किसान की वो समस्या है जो है, उसको समझना नहीं चाहते आप लोग। उसको समझो, सब्सिडियां दे दी, किसान सम्मान निधि देती, उससे किसान क्या करेगा? जब तक पानी बिजली नहीं होगी जमीन में, किसान करेगा क्या? और सबसे बड़ी बात है, मार्जिनल के मुद्दे पर ही तो वो घेर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। ठीक है, ठीक है, वरुण पुरोहित जी ने सवाल उठाया, बताइए गौरव भाटिया जी, बोलिए। फिर रीना जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। वो कह रहे हैं कि किसान सम्मान निधि देने से क्या हो जाएगा? मुझे बोलने का मौका दीजिए। एक बार गौरव जी बहुत देर से बोल रहे थे, प्लीज उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास, बोलिए गौरव भाटिया जी। देखिए, सबसे पहले तो देश के गृह मंत्री जी के लिए अपशब्द वो पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए तो मलबल हैं और भारत के लिए खटमल हैं। उनकी इतनी औकात और हैसियत नहीं है कि गलत शब्द बोले चित्रा जी, और अगर बोलेंगे और चुप नहीं कराया जाएगा और ऐसे 2 कौड़ी के प्रवक्ताओं को बुलाया जाएगा तो बहुत मुश्किल है कि हम इनसे चर्चा कर पाए। गौरव भाटिया जी, आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों की जानकारी के लिए, उनके अपशब्दों के इस्तेमाल के बाद दोबारा उनको स्क्रीन पर न दिखाया गया है और ना मैं कोई सवाल लेकर उनके पास गई हूँ, और मैंने उस पर आपत्ति भी जाहिर की थी। अब अपनी बात को आप आगे बढ़ा सकते हैं मुद्दे पर। मैं आभारी हूँ, मैं बिल्कुल आभारी हूं चित्रा जी आपका और एबीपी न्यूज का। जो सूची मेरे पास भेजी गई थी उसमें उनका नाम भी नहीं था, वो अंत में क्यों आ गए, कैसे आ गए, मुझे नहीं पता, लेकिन आभार व्यक्त करता हूं। अब कुछ बड़ी बातें करते हैं। देखिए, जैसे मैंने पूछा कि 20 नए कॉलेज कहां बने तो नहीं बता पाए, लेकिन बच्चों की शिक्षा की बात कर रहे थे और मेलेनिया ट्रंप की बात कर रहे थे। तो पहले एक आंकड़ा रख दूं, दिल्ली के स्कूल में 84% ऐसे स्कूल हैं जहां प्रिंसिपल ही नहीं है,
और इन्होंने कहा था 500 स्कूल बनाएंगे और 14 स्कूल बंद हो गए। मेलानिया ट्रंप को आपको मालूम है, जब अरविंद केजरीवाल जी लेके गए क्लासरूम दिखाने, तो मेलानिया ट्रंप को ये लोग टॉयलेट में ले गए। मेलानिया ने पूछा बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, उन्होंने कहा इस टॉयलेट सीट पे बैठ के पढ़ते हैं, क्योंकि टॉयलेट भी हम क्लासरूम में गिनते हैं। ये है इनका क्लासरूम घोटाला, जिसके बारे में ये कुछ नहीं बोलेंगे। क्या फालतू की बातें तीसरी कर बड़ी रहे हैं? बात, क्या बेतुकी क्या आज ये बातें पूछा कर रहे नहीं हैं? जाएगा? ये बेतुकी बातें करने के लिए हाँ, आपने डिबेट ऑर्गेनाइज बीच में ना किया है बोले, क्या? चित्रा जी सुनिश्चित करिए, मतलब सुनिए। क्या 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 रहिए। क्या इन लोगों का ऑब्सेशन है? सारे दिन अब आप टॉयलेट सुनिए। और टॉयलेट की बात खत्म होगी, उसके बाद मैं आप ही के पास समझ में नहीं आता। टॉयलेट के अलावा टॉयलेट से गटर से बाहर नहीं निकल सकते ये लोग। ठीक है, आपकी उनकी बात खत्म हो जाए उसके बाद आप ही इनको बोलिए जरा गटर से और टॉयलेट से बाहर निकले। ठीक है रीना जी, कुछ ऑब्सेशन है गटर और टॉयलेट का लगता है, उससे बाहर निकल के थोड़ा बात करें। पागल है ये किसानों लेडी, की बात पागल हो है। रही है, किसानों के मुद्दों की बात हो रही है, रीना गुप्ता जी एमएसपी की बात हो रही पागल है है, ये। किसानों को मुआवजा देने की बात हो रही है, गटर और टॉयलेट में फंसे हुए हैं अपनी बारी में 10 साल से। रीना गुप्ता जी, अगर आप लगातार पागल है बोलती ये। जाएंगी तो फिर मुझे बीच आपका में ऑडियो बोल डाउन करना पड़ेगा। प्लीज डिबेट की मर्यादा का आप भी ध्यान रखिए, वो भी ख्याल रखेंगे। नहीं, अब शब्दों का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। बोलिए गौरव भाटिया जी। अब एक और तथ्य आपको देता हूं, अरविंद केजरीवाल तो कन्वीनर है ना पापी आप आम आदमी पार्टी के। अभी एक चैनल को वक्तव्य दिया अरविंद केजरीवाल का, 1 महीने पुराना है। उन्होंने कहा मैं माफी मांगता हूं दिल्ली की जनता से, 3 बड़े वादे मैं पूरे नहीं कर पाया। यमुना को साफ करना, दिल्ली की रोड को यूरोप की तरह बना देना, और तीसरा हर घर में जो नल से जल आए पीने लायक। ये अरविंद केजरीवाल ने कहा, इस पे कोई प्रवक्ता जवाब नहीं दे पाएगा, उन्होंने खुद माफी मांगी। एक बड़ी बात और बताता हूं, जब अरविंद केजरीवाल 154 दिन करीब जेल में रहे और बाहर निकले और लोकसभा चुनाव थे चित्रा जी, उन्होंने दिल्ली की जनता से कहा मेरी ईमानदारी पे वोट देना, मैं ईमानदार हूं, तुम्हारा वोट तय करेगा जी। 7 की 7 सीटें हार गए अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में। इसका मतलब दिल्ली की जनता ने उनको ठग्गूमल, कट्टर बेईमान, भ्रष्टाचारी माना। अब एक बात और सवाल पूछता हूं, क्या यह सत्य नहीं है कि इनके साथी कांग्रेस पार्टी जो 5 महीने पहले इनके साथ थी, 6 महीने पहले, आज संदीप दीक्षित, आज अजय माकन क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल बेईमान है, पापी आप है, भ्रष्टाचार करती है। अब आप बताइए चित्रा जी, ये भी हम करवा रहे हैं, दिल्ली की जनता भी यही कह रही है और इनके अपने साथी कांग्रेस पार्टी खुद ये कह रहे हैं, और ये हम पे ठीकरा फोड़ते हैं। मैं एक बात कह के अंत करूंगा, देखिए भाजपा के लिए इन्होंने कहा किसानों के लिए कुछ नहीं किया। आपने भी पूछा मुझसे सवाल, तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि हमने देखा लोकसभा के चुनाव हुए, जीता कौन? एनडीए, भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र में हमारी अप्रत्याशित जीत हुई कि नहीं हुई? क्या हरियाणा हम नहीं जीते? हरियाणा में इनकी जमानत जब्त हो गई। वहां के किसानों ने भी तो भाजपा में, एनडीए में ही भरोसा जताया है। क्या इनकी आंखें बंद है या ये नाटक कर रहे हैं सोने का? धन्यवाद। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।